हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर मैं आपको खुशामदीद कहता हूं अपने चैनल पे कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स माजिद अली। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 का लेक्चर नंबर 6 है और आज हम ये पढ़ेंगे कि मोमेंटम क्या है, व्हाट इज मोमेंटम, फोर्स और चेंज इन मोमेंटम का आपस में क्या रिलेशन है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चन मैं पूछूंगा। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि दो बंदे हैं, एक गाड़ी में बैठा हुआ है या एक दो ऑब्जेक्ट है, इसका मास ज़्यादा है दूसरे का कम है। सपोज आप कुछ इस तरह समझ ले कि एक गाड़ी है, बंदा गाड़ी में बैठा है और एक साइकिल पे बंदा बैठा है। दोनों सेम स्पीड के साथ आपकी तरफ मूवमेंट में आ रहे हैं, मोशन में आ रहे हैं। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि किसको रोकना आसान होगा, तो डेफिनेटली आप कहेंगे कि सर जो साइकिल पे बंदा बैठा है इसको रोकना आसान होगा। इसी तरह का कंसेप्ट हमारा आज का है। मोमेंटम के बारे में हम पढ़ेंगे कि मोमेंटम क्या है। सबसे पहले हम मोमेंटम को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज मोमेंटम। मोमेंटम जो कि हम पी से डिनोट करते हैं, मोमेंटम है क्या? इट इज द प्रोडक्ट मोमेंटम प्रोडक्ट है किस का? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम प्रोडक्ट है मास और वेलोसिटी का। इट इज डिनोटेड बाय पी। चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, इस वजह से मोमेंटम को हम पी से डिनोट कर सकते हैं। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास m है वो किसी वेलोसिटी v के साथ मूवमेंट कर रहा है, तो इसकी जो मोशन है, जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है, इसको हम कहते हैं कि ये इसका मोमेंटम है। सो मैथमेटिकली वी कैन राइट p इज इक्वल टू mv। चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, इस वजह से हम इसको लिख सकते हैं। और ये भी आपके माइंड में हो, मोमेंटम रेस्ट ऑब्जेक्ट का नहीं हो सकता। जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो, सपोज मैं अपनी जगह पे खड़ा हूं, तो मेरा मोमेंटम जीरो है क्योंकि मेरी वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि मोमेंटम में वेलोसिटी जरूरी है। अच्छा, यहां से तो स्टूडेंट्स को कंसेप्ट इस तरह से क्लियर नहीं होता कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी क्या है। अगर आप फार्मूले को देखें कि अगर कोई मास किसी वेलोसिटी के साथ मूवमेंट कर रहा है, तो डेफिनेटली ये हमें बताता क्या है, क्वांटिटी ऑफ मोशन। क्योंकि जब हम कहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को रोकना आसान है, इसको रोकना मुश्किल है, तो असल में हम ये रियलाइज करना चाहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट में क्वांटिटी ऑफ मोशन क्या वो ज्यादा है। इसकी दूसरी जो डिफिनेशन है वो कुछ हो जाएगी, द क्वांटिटी ऑफ मोशन, the quantity of motion containing in a body, quantity of motion containing, the quantity of motion containing in a body is called p, momentum। क्योंकि द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेनिंग इन अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। किसी ऑब्जेक्ट में क्वांटिटी ऑफ मोशन की मिकदार कितनी है, तो इसको हम कहते हैं मोमेंटम। अच्छा, मैथमेटिकली तो हमने ये देख लिया कि जो इसका फार्मूला है p इज इक्वल टू mv। चूंकि एरो का निशान इस वजह से ही लगाया कि वेक्टर क्वांटिटी है। और ये भी आपके माइंड में हो कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में भी मोमेंटम होगा। इस तरह पॉसिबल नहीं है कि मोमेंटम बॉडी की वेलोसिटी ये है तो मोमेंटम इस डायरेक्शन में, नहीं, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी ही डायरेक्शन में मोमेंटम होगा। अच्छा, अब आते हैं इसकी यूनिट पे, बात करते हैं कि इसका यूनिट क्या होना चाहिए। यहां से हम ये क्लियर होगा कि मोमेंटम ड्यूरिंग द मोशन हो सकती है। और इसका यूनिट देखें स्टूडेंट्स, यूनिट ऑफ मोमेंटम, यूनिट ऑफ पी, मतलब मोमेंटम का यूनिट क्या है। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स यूनिट को मतलब रटा के फॉर्म में याद करते हैं, तो इस पर रटने वाली कोई बात नहीं है। आपको अगर फार्मूला पता हो P इज इक्वल टू mv, क्योंकि ये फार्मूला है और इसी फार्मूले से हम यूनिट बनाते हैं। तो देखें किस तरह बनाते हैं। हमें पता है कि मास का जो यूनिट है वो kg है, वेलोसिटी का जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड। kg मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। या इसका जो दूसरा यूनिट है उसका यूनिट कुछ यूं है कि अगर मैं इसको सेकंड के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं, सपोज यहाँ पे सेकंड मल्टीप्लाई भी करूं और यहाँ पे सेकंड डिवाइडेड भी करूं, तो आपके पास ये आ जाएगा kg मीटर सेकेंड, और ये सेकंड मल्टीप्लाई बाय सेकंड से आ जाएगा सेकंड स्क्वायर। अब ये जो टर्म है
kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिस वन, ये बराबर है न्यूटन के। सो आपके पास आ जाएगा न्यूटन, ये पूरी वाला न्यूटन के बराबर है। किस तरह न्यूटन के बराबर है, देखिए ना, F इज इक्वल टू ma, मास का यूनिट है kg, एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो मीटर पर से kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हम इसको कहते हैं कि ये न्यूटन है। सो इस वजह से इस जगह पे यूनिट जो है वो न्यूटन आया, और ये सेकंड। सो न्यूटन सेकंड इज द आल्सो यूनिट ऑफ मोमेंटम। सो डियर स्टूडेंट, ये तो थी मोमेंटम्स के यूनिट के बारे में। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि इस अब में से किसका मोमेंटम ज्यादा होगा, फिर आपको मोमेंटम और भी सही क्लियर हो जाएगा, और यहाँ से हम एक और बात भी समझ सकते हैं। सपोज अगर मैं आपको कहूँ कि दो ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल एक बॉल ये है, इसका मास ये है, और दूसरे का ऑब्जेक्ट का मास ये है, दोनों की जो वेलोसिटी है, सपोज इसकी वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड, सपोज मान लेते हैं, और इसकी भी वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड, बट मास इज डिफरेंट है। अगर मैं आपको कहता हूं कि दो ऑब्जेक्ट है, दो सर्कुलर फॉर्म है, जिस तरह भी है, सफेयर है, जो भी आप इसको कंसीडर कर ले, लेकिन इसका मास ज्यादा है, इसका मास कम है, दोनों सेम स्पीड के साथ आपकी तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। आप जरा खुद बताएं कि किसको रोकना आसान होगा। डेफिनेटली जिसका मास कम है इसका रोकना आसान होगा, क्योंकि इसकी जो मास है कम है लेकिन स्पीड तो सेम है। सो देखें आपने किस तरह बता दिया कि इसको रोकना आसान हो, क्योंकि इसका मास ज्यादा है और वेलोसिटी दोनों की सेम है। तो इस वजह से मोमेंटम जो है वो डिपेंड अपॉन टू फैक्टर, मास और वेलोसिटी। मोमेंटम में हमने मास और वेलोसिटी को देखना पड़ता है, बट हियर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, दोनों की जो वेलोसिटी है या स्पीड है वो कांस्टेंट है, बट मास इज नॉट सेम, मास सेम नहीं है। इस वजह से जिसका मास ज्यादा हो डेफिनेटली इट विल हैव हाई मोमेंटम, इसका मोमेंटम ज्यादा होगा। इसी तरह अगर हम मासेस को सेम करें, सपोज दोनों मासेस को सेम करें, ये ऑब्जेक्ट जो है इसका भी मास जो है वो इसी की तरह बिल्कुल सेम है, जो मास इसका वो मास इसका है, बट वेलोसिटी को चेंज करते हैं। सपोज इसकी वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकंड। अब मासेस तो सेम है लेकिन वेलोसिटी डिफरेंट है, क्योंकि हमने देख लिया कि मोमेंटम में हमने मास और वेलोसिटी को देखना पड़ता है। अब चूंकि दोनों की वेलोसिटी तो सेम है, जब दोनों की वेलोसिटी सेम है बट मास डिफरेंट है, अब जो वेलोसिटी जिसकी ज्यादा होगी उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, क्योंकि ये चीज तो कांस्टेंट है, इसको हमने कांस्टेंट रख लिया। अगर कुछ इस तरह सिचुएशन हो तो ये मैं आप पे क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, फिर आप मुझे जवाब कमेंट्स बॉक्स में दे दीजिएगा कि अगर मास और वेलोसिटी सेम ना हो, दो ऑब्जेक्ट हो, एक का मोमेंटम कुछ और दूसरी की स्पीड कुछ और हो, तो फिर हम कैसे बताएंगे कि इसका मोमेंटम ज्यादा और इसका कम है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमने एक और बात भी सीख ली है कि अगर दो ऑब्जेक्ट है, एक का मास ज्यादा है एक का कम है, किसको रोकना आसान है किसका रोकना मुश्किल है, इट मीन मोमेंटम हमें ये बताता है कि कितना फोर्स लगाए किसी ऑब्जेक्ट पे ताकि इसको स्टॉप कर सके। सो ये आप नोट में अपने साथ नोट कर ले, मोमेंटम टेल अस, मोमेंटम हमें बताता क्या है, मोमेंटम टेल अस, ये नोट में लिखिए, क्योंकि हमें यहाँ से एक और बात भी क्लियर हो गई है जो हमने ये एग्जांपल करवाई है। मोमेंटम टेल अस, मोमेंटम हमें क्या बताता है, मोमेंटम टेल अस हाउ मच फोर्स, कितना फोर्स लगाए, हाउ मच फोर्स exert on object to stop it, कितना फोर्स लगाए ताकि इस ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सके। तो यहां से हमें ये बात भी क्लियर हो गई। अब आते हैं फोर्स एंड चेंज एंड मोमेंटम का आपस में जो रिलेशन है वो देखते हैं कि वो क्या है। डियर स्टूडेंट्स, हमने फोर्स न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक हमने जो फोर्स की रिलेशन पढ़ी थी, तो उसकी जरूरत यहाँ पे होगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, क्योंकि हमने जो रिलेशन है बिटवीन फोर्स एंड चेंज एंड मोमेंटम वो देखना है। तो डेफिनेटली मुझे फोर्स का जो फार्मूला है वो रिक्वायर्ड होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। जो न्यूटन सेकंड लॉ है F इक्वल टू ma, ये हमने लेक्चर नंबर 112 में किया है। अगर आपको ये पता नहीं हो कि ये किस तरह है तो पहले आप वो लेक्चर देख ले, फिर यहाँ पे आ जाए। अब स्टूडेंट्स F इज इक्वल टू ma, हमने देखना क्या है, हमने देखना ये है कि फोर्स और मोमेंटम का आपस में क्या रिलेशन है, और यहाँ से आपको फोर्स की एक और डिफिनेशन इंशाल्लाह समझाऊंगा।
सो वी नो दैट एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है वी नो दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, क्योंकि हम एक्सेलरेशन का जो डिफिनेशन करते हैं कि द रेट ऑफ चेंज, जब वेलोसिटी में चेंज आएगा तो इसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। सो अगर मैं इस एक्सेलरेशन की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करूं तो आपके पास आ जाएगा F इज इक्वल टू m डेल्टा v बाई टी। बट हमें ये भी पता है कि जहां पे ये जो चेंज आएगा डेल्टा v, सो इसको मैं ये लिख सकता हूँ F इज इक्वल टू m vf माइनस vi डिवाइडेड बाई टी। सो फाइनली ये m जब हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा F इक्वल टू mvf माइनस mvi डिवाइडेड बाई टी। यहां पे अगर आप ध्यान से देखें mv और mv जो कि f और i के साथ i जो आया है ना वेलोसिटी, अगर मैं आपको कहूं कि मोमेंटम p इक्वल टू mv है, अगर फाइनल मोमेंटम है तो डेफिनेटली वेलोसिटी भी फाइनल होनी चाहिए, अगर इनिशियल मोमेंटम है तो डेफिनेटली mvi होना चाहिए। अब ये नहीं है कि मास भी इनिशियल और फाइनल होना चाहिए, क्योंकि मास जो है वो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, ये मैंने भी पहले भी समझा है फर्स्ट लेक्चर में। तो इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ अबाउट इक्वेशन इक्वल टू mvf की जगह पे pf माइनस mvi की जगह पे pi डिवाइडेड बाय t। जिस तरह हमने यहाँ पे देख लिया कि डेल्टा v बराबर है vf माइनस vi, इस तरह ये pf माइनस pi ये बराबर है डेल्टा p इज इक्वल टू pf माइनस pi। सो इट मीन pf माइनस pi की जगह पे मैं डेल्टा p लिख सकता हूँ। सो हमारे पास जो रिलेशन आएगा फाइनली रिलेशन बिकम f इज इक्वल टू डेल्टा p डिवाइडेड बाय t, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है और इसी को हमने देखना था कि फोर्स और चेंज इन मोमेंटम में आपस में क्या रिलेशन है। डियर स्टूडेंट्स, बीइंग अ फिजिसिस्ट हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, वी आर नॉट इंटरेस्टिंग इन मैथमेटिकल स्टेप्स, बट हम जो इंटरेस्ट रखते हैं वो इस चीज़ में रखते हैं कि जो मैथमेटिकल फॉर्म है जिस तरह यहाँ पे आ गया, ये एक्चुअली हमें बताता क्या है। तो इसको समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो f इज इक्वल टू डेल्टा p बाई टी आ गया ये हमें बताता क्या है। सो इट मीन ये हमें बताता ये है, देखिए डेल्टा p बाई टी के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम में टाइम के साथ जब चेंज आएगा डेफिनेटली वो फोर्स के बराबर होगा। सो यहाँ से तो हमारे पास फोर्स का एक और डिफिनेशन भी आया और ये हमें ये बताता है कि मोमेंटम में चेंज लाने के लिए फोर्स दरकार होती है। अच्छा, अब यहाँ से चूंकि जिस तरह मैंने बता दिया कि एक और डिफिनेशन फोर्स की आ गई है, सो वी कैन कंक्लूड फ्रॉम हियर द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फोर्स की एक और डिफिनेशन, द रेट ऑफ चेंज इन p मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, इज इक्वल टू फोर्स। सो यहाँ से फोर्स की एक और डिफिनेशन भी आपने सीख ली है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि फोर्स क्या है तो आप पुश एंड पुल वाली कहानी भी बता सकते हैं और ये भी बता सकते हैं द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आज के वीडियो लेक्चर में आपको ये नया चीज़ सीखने को मिल गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस लेक्चर के हवाले से तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।